अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये हल्दी वाला दूध गिरना तो अच्छा नहीं होता। हे खाटू साहब जी, ये किस अनहोनी का संकेत है? पहले हाथ से दिया गिर गया, फिर आपके कपड़े में आग लग गई। हे भगवान, मेरी परिवार की खुशियां बनाए रखना, बनाए रखना। थैंक यू। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। हाँ, तुम किसी को बुला के साफ करवा लो। पेन। हाँ। इससे कहते हैं एक तीर से दो निशान। नाहर ने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पे भी साइन कर दिया और अपने डाइवोर्स पेपर्स पे। यस, फाइनली। आखिर नाहर और रोहित दोनों ने इन पेपर्स पे साइन कर दिया। उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया फाइनली। अग्नि, अग्नि, क्या हुआ और तुम इतनी खुश क्यों हो रही थी? क्या बात है? वो कुछ नहीं रुई। वो बेबी ने अभी जस्ट किक किया, इसलिए मैं बहुत खुश हो रही थी। सच में बेबी ने लात मारी? यस। मैं एक बार। हाँ। अग्नि, वो मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना। हाँ, पक्का। एक बार ये बच्चा दुनिया में आ जाए और नाहर की याददाश्त फिर से वापस आ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अग्नि, ये हल्दी वाला दूध पी लो। हाँ, थैंक यू। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तब तक तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर कर चुकी होंगी। बस एक सही मौके की तलाश है। ऐसे कैसे कैसे मेरा सारा सामान, मलिश्का की एक्स्ट्रा विग, मेरा सारा मेकअप का सामान कैसे गायब हो गया? मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने अपना सारा का सारा सामान उस संदूक में रखा था, लेकिन वहां से गया कहाँ? पक्का किसी न किसी ने ना वो सामान घर से निकाला है, लेकिन हो कौन सकता है? उस मलिश्का ने भी सेम मेरी जैसी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसको कैसे पता कि मैं भी उस दिन वही वाली साड़ी पहन के आने वाली हूँ? पक्का उसी ने कार में आग लगाई है और मलिश्का और पलक दोनों का सामान उस कार में रखा है। लेकिन ये सब करवा कौन रहा है? मलिश्का, मैंने आज शाम खाटू श्याम जी के मंदिर में घर की सुख शांति के लिए और तुम्हारी रक्षा के लिए पूजा रखी है। मैं चाहती हूँ उस पूजा में तुम ये साड़ी पहनकर बैठो। ये दादी जी पलक के नंबर पे क्यों कॉल कर रही है? जी दादी जी। बेटा, मैंने ना आज शाम को खाटू श्याम जी के मंदिर में एक पूजा रखवाई है, तुम भी उस पूजा में जरूर आना। समझ गई। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही का हाथ है, वो मेरी खुद की दादी सास। पता नहीं कैसे, लेकिन उनको ना ये सच पता चल गया था कि मैं ही पलक हूँ और मैं ही मलिश्का। कितनी चालाक है ना, क्या
फुल प्रूफ प्लान बनाया मुझे गुनहगार साबित करने का। लेकिन मैं अपनी बेगुनाही इस जेल में रह के साबित करूंगी भी तो करूंगी कैसे? मुझे कैसे भी करके इस जेल से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। कैसे निकलूं? करूं क्या मैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, और कितना वक्त लगेगा? कब कब मिलेगी मेरे बहू के कातिल को सजा? मेरे बहू की आत्मा तड़प रही है इंस्पेक्टर साहब। इसमें कितनी बेरहमी से आग लगा दी हमारे घर की बहू को इंस्पेक्टर साहब। अरे मैंने तो सुना है कि सासें बहुओं को जलाती है इंस्पेक्टर साहब। यहाँ तो एक सौतन ने अपनी सौतन को ही जला दिया, खत्म कर दिया हमारे घर की बहू को। इसे छोड़िएगा नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़। बताओ बताओ क्यों मारा तुमने हमारी बहू को? किस बात की सजा दी तुमने उस बेचारी को? प्लीज आपको सब कुछ सच सच पता है ना? हाँ, सच पता है मुझे। लेकिन अब सारी दुनिया के सामने ये सच आएगा कि तुमने हमारी बहू को हमसे छीन लिया। मैडम, आप बेफिक्र रहिए, कार्यवाही चल रही है, बहुत जल्द ही कातिल को सजा मिल जाएगी। कब कब होगा इसे इंस्पेक्टर साहब? कम से कम हमारी बहू की अस्थियां दे दीजिए। कितना वक्त लगेगा पोस्टमार्टम में इंस्पेक्टर साहब? देखिए, थोड़ा समय लगेगा, फिर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पिंकू चल, इस हत्यारन की शक्ल भी नहीं देखनी मुझे। पिंकू जी, आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया है। मुझे 2 मिनट के लिए पलक से बात कर। डाइवोर्स पेपर सही तो है ना? मैडम, डिवोर्स पेपर्स और रूही जी की साइन तो सही है, लेकिन नाहर जी की साइन इन कार्बन वाले कॉपी में आपने क्यों लिए? वो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन ये माने तो जाएंगे ना? पुलिस तो इन्हें मानेगी, लेकिन अदालत मानेगी या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। देखिए, कुछ भी करके इसको पहले कोर्ट में जमा करिए और कैसे भी करके इसको मान्य करवाइए। उसके लिए जितना भी पैसा लगेगा ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी, मैं पूरी कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज या एक्सक्यूज मी। अग्नि, वो आदमी कौन था? और तुम उससे पैसों की बात क्यों कर रही थी? हाँ, वो वकील ही थे। मैंने उनको यहाँ बुलाया था ताकि वो पुलिस स्टेशन में तुम दोनों के जो नकली डाइवोर्स पेपर्स है ना, वो जमा कर दे, ताकि पुलिस यहाँ दोबारा ना आए पूछताछ के लिए। और रही बात पैसों की, तो पैसों की बात भी इसीलिए कर रही थी ताकि सब काम इजीली हो जाए और कोई परेशानी ना हो, और पुलिस वापस नाहर के पास आके कोई पूछताछ ना करे। अब रूही, नाहर की सेहत के आगे पैसों का मुंह तो नहीं देख सकते ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। अंदर चले? मेरा स्मूदी पीने का बहुत मन कर रहा है। हाँ, तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए बना कर लेकर आती हूँ। हाँ, चलो चलो चलो। प्लीज मैं यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप ना एक बार बस मुझे बेल से यहाँ से निकलवा दीजिए, मैं खुद मलिश्का बनकर आपके सामने आ जाऊंगी। मैंने सच में किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। बस करो पलक, कब तक भरोसा करूं मैं तुम्हारा? तुमने खुद मुझे डिवोर्स दिया, मेरी जिंदगी से चली गई। जब मेरी शादी मलिश्का जी से हुई, तुमने उन्हें भी मार दिया। मैंने हमेशा दादी के खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दिया पलक, लेकिन अब मुझे लगता है दादी सही थी, तुम गलत थी। प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं ही पलक हूँ, मैं ही मलिश्का। बंद करो अपना नाटक पलक, अब ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है पलक। गलती से भी तुम पलक इस बार घर में वापस आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त तुमसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूं। नहीं पिंकू जी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिंकू जी!
अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।